हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पिछले दिनों पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लियर? तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? इनमें से कौन सा कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और कौन सा नहीं बनाता है? पहले अगर बनाता है तो क्यों बनाता है ये चेक करना है। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी है जो कि पहले अगर हम किलोमीटर के लिए हायर करते हैं तो वो 15 रुपया ले लेता है 1 किलोमीटर जाने का। उसके बाद कहता है कि आप जितना बढ़ते जाओगे हमको 8-8 रुपया हर बार बढ़ाते चले जाना। तो दूसरा हो जाता है 15 + 8 23। फिर तीसरा हो जाता है 15 + 8 23 + 8 31। फिर हो जाता है 8 रुपया बढ़ जाता है 31 + 8 39। यहां पे हमारा D1 जो हो जाता है यह हो जाता है 8, D2 भी मेरा हो जाता है 8 और D3 भी हमारा हो जाता है 8। और यहां पहला टर्म A = हमारा हो जाता है 15। यस इट इज इन AP। यस इट इज इन AP। यह AP में है बिकॉज D1 = D2 = D3 है ना। बिकॉज BCZ बिकॉज D1 = D2 = D3 हम कह सकते हैं कि यह AP में है। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है जिसके वैक्यूम पंप से उसमें से एयर निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? एयर निकाला जा रहा है। मान लेते हैं कि इसमें 800 सेंटीमीटर क्यूब एयर था तो पहली बार में निकाला गया 1/4। फर्स्ट अटेम्प्ट कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 800 दैट इज ये कट के आ जाएगा 200। हमारा D1 कितना हो गया? 200। अब उसमें बच कितना गया? 800 - 200 दैट इज 600। फिर सेकेंड अटेम्प्ट अगर हम देखते हैं तो 1/4 × 600 ये 150। D2 = 150 आ गया। नॉट इन AP। क्या लिखेंगे? नॉट इन AP। यह AP में नहीं है बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 D2 के बराबर नहीं है। फिर इसी तरह हम आते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 मीटर इज सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुआं खोदना है और उसमें हमको मजदूर को हायर करके लाने के लिए ही मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के हमको 150 रुपया दे देना है। उसके बाद जितना मीटर हम कुआं खोदवाते जाएंगे 50-50 रुपया हर बार हमको बढ़ाते चला जाना होगा। यहां पे 200 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ा करके 250 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ा करके 300 हो जाएगा। यहां पे A = 150 और D1 = 50, D2 = 50 और D3 = 50 है ना। सब 50-50 है। यस इट इज इन AP। यस इट इज इन AP। यह AP में है क्योंकि D1 = D2 = D3। इसका D1 D2 और D3 सब एक दूसरे के बराबर है। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जी हां, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है। वैसे हम लोग ये क्वेश्चन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं।
पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उससे ज्यादा होता है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट पहले साल के प्रिंसिपल मनी में ऐड होकर के सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल मनी बन जाता है। दैट मीन्स कि पहले साल का जो हमारा अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, फिर सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वो हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, और उस पर इंटरेस्ट जब कैलकुलेशन किया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का ग्रेजुअली ये इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है, जो कि आपस में बराबर नहीं होता है। तो हम तो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये क्लास 8 में हम पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको डेमोस्ट्रेट करके भी हमको देखना होगा। तो डी में आइए, सबसे पहले सी आई या इंटरेस्ट वन क्या हो जाएगा, I1 इंटरेस्ट वन P इंटू आर इंटू टी बाई 100 हम कर सकते हैं। यहां 10,000 रुपीज 8% पर एनम दिए हुए हैं, तो 10,000 इंटू 8/100 कर देंगे पहले साल के लिए। या 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां पे हमारा 800 हो गया क्या, इंटरेस्ट वन, पहला इंटरेस्ट। अब यहां पे इसी का हमको अमाउंट वन, पहला अमाउंट कितना हो जाएगा 10,800, 10,800, क्योंकि इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम जोड़ देते हैं प्रिंसिपल में, तो हमको अमाउंट हो गया। फिर यहां I2 दूसरे साल का ब्याज, इस पे निकलेगा 10,800 इंटू 8/100, ये 2 जीरो कट गया, 8 8 जा 64, 864। पहले साल का इंटरेस्ट 800 और दूसरे साल का इंटरेस्ट 864। हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। इसमें हमको टर्म लिखना है, सबसे आसान क्वेश्चन आपका यही होने वाला है। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में A कितना दिए हुए हैं 10 और D भी 10 दिए हुए हैं। A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। हम A1 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। फिर A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D दैट इज 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। यह A2 हो गया, यह A3 हो गया, है ना। यह A1 और यह D तो सब में बराबर रहेगा, यह A2 और D सब में बराबर रहेगा। अब फिर A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। हम फर्स्ट 4 टर्म AP इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 यहां पे लिख देंगे, ये हमारा अंतर हो गया। इसी तरह से आप टोटल क्वेश्चन बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। 0 रहेगा तो 0 0 ऐड होगा, उतना ही रह जाएगा, मतलब चारों टर्म इक्वल रह जाएगा, A ही रह जाएगा चारों टर्म, है ना। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नीचे दिए गया जो AP है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। यह कह रहा है कि यह AP है, इसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अगर कहता कि चेक वेदर इट इज गिवन द AP एंड राइट द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, तब हम चेक करते, तब निकालते। ये क्वेश्चन नंबर हम 4 में करने वाले हैं, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में सीधे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो फर्स्ट टर्म इसमें हो जाएगा 3। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर देंगे, 1 माइनस 3 कर देंगे, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो यहां पे A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा -2, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम सबको बनाते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। जी यहां कह रहा है इनमें से कौन सा AP है, कौन सा AP है, चेक करना है। और चेक करने के बाद हम लिखेंगे इट इज इन AP, तब लिखेंगे नेक्स्ट टर्म। आगे कह रहा है, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D A एंड कॉमन डिफरेंस D। अगर यह AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस D पता करना है, और
3 और इसका टर्म लिखना है। मजेदार क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो यहां पे हमारा चेक क्या लिखेंगे, 4 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक D1 इज इक्वल टू, D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना कह रहा है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। फिर यहां पे हम लिखेंगे D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 यहां पे हो जाएगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 दैट इज 4। यहां पे लिखेंगे हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 सो इट इज नॉट इन AP। हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 सो इट इज नॉट इन AP, सो इट इज नॉट इन AP। यहां D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें यह लगता हो कि यह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th है ना। क्वेश्चन में दिए हुए है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। हाँ, यहां पे हम सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, या चेक आगे लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस 3, सॉरी 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, या 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे रूट 2 हो जाएगा। फिर D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 से रूट 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी हमारा रूट 2 हो जाएगा। फिर तीसरा भी चेक कर लेते हैं, कहीं तीसरा इक्वल ना हो। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 कितना दिए हुए है, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। क्लियर। हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यस इट इज इन AP, यस इट इज इन AP, यह AP में है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म हमको 3 टर्म लिखना है सबके लिए, कॉमन डिफरेंस D। वे राइट द मोर 3 मोर टर्म्स, द 3 मोर टर्म, यहां पे 4 टर्म लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म्स में 5th, क्या लिखेंगे 5th, क्या हो जाएगा, A4 प्लस D दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 6th है ना, A5 प्लस D दैट इज 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, फिर यहां पे 6th 7th A6 प्लस D दैट इज 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारा 3 टर्म हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म, क्वेश्चन में क्या कहा, राइट द AP नहीं, राइट 3 मोर टर्म्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो गया, 3 मोर टर्म। क्लियर। तो
वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।